Hello everyone, I welcome you all on Textbook Super Coaching CSI Net Maths and Physical Science channel. So I hope you all are doing very well. तो आज एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए. तो जो तमिलनाडु स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स TN सेट 2024 के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो भी रिलीज़ हो गए हैं. आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो. तो आज हम थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में जानेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट हम एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कौन कौन इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है एंड उसके साथ साथ थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे एग्ज़ाम पैटर्न का. ठीक है. तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं टिल 30th ऑफ अप्रैल. तो 30th अप्रैल लास्ट डेट है एंड शाम को 5 बजे तक ही आप फॉर्म फिल कर पाओगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे. तो मेक श्योर आप टाइमली फॉर्म फिल कर दो. एंड जो लास्ट डेट है फ़ी पे करने की दैट इज़ 2 मई अप टू 11:50 PM. ठीक है. तो वेट मत करना कि आप लास्ट में जाके फिल करोगे क्योंकि लास्ट में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है साइट पे एंड पेमेंट अटकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. सो मेक श्योर आप टाइमली फॉर्म फिल कर लो. एंड जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है जो एप्लीकेशन फ़ी है दैट इज़ 2500 फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर SC/ST it is 800 and for third gender there is no fee. ठीक है. सो दिस वॉज योर एप्लीकेशन फ़ी एंड जस्ट इन केस अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है सो जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी ऑन 3rd and 4th में अप टू 11:50 PM. आप अपने एप्लीकेशन में जो भी गड़बड़ हुई थी वो रेक्टिफाई कर सकते हो. सो पहली बात तो आप अच्छे से ही ध्यान से ही फिल करना ताकि कुछ प्रॉब्लम हो ही ना. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स जो इंटीमेशन ऑफ सिटीज़ ऑफ एग्ज़ाम सेंटर्स है, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो बाद में ही आपको मिलेगी. अभी उसकी डेट अनाउंस नहीं की गई है कि कब आपको एडमिट कार्ड्स रिसीव होंगे. एंड जो टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन की दैट इज़ बिटवीन 3rd जून टू 25th जून. ठीक है. तो इसके बीच में कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका एग्ज़ाम है वो 3 आवर्स का होगा एंड उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा. तो बेसिकली जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, 2 सेक्शंस में होता है. सेक्शंस विल बी द राइट वर्ड. तो पेपर 1 एंड पेपर 2. जो पेपर 1 है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग कैपेबिलिटीज़ चेक होती हैं एंड पेपर 2 में आपका मेन सब्जेक्ट होता है. ठीक है. तो इन दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में बीच में कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा. इट्स अ कॉन्टिन्यूस एग्ज़ाम जिसमें 2 सेक्शंस है पेपर 1 एंड पेपर 2 के. एंड 2 शिफ्ट्स में होगा. फर्स्ट शिफ्ट इज़ फ्रॉम 9 to 12 PM एंड द सेकेंड शिफ्ट इज़ फ्रॉम 2 to 5 PM. ठीक है. एंड एग्ज़ाम सेंटर डेट और शिफ्ट की इंफॉर्मेशन की जो डेट है वो बाद में ही पता चलेगी. एंड ओके ऑफ कोर्स रिज़ल्ट डिक्लेरेशन ये सभी चीज़ें बाद में ही होंगी. एंड यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है. तो ये जो लिंक है इस वेबसाइट का लिंक एंड PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल करते टाइम आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है. तो वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर सारी गिवन है कि जो भी आपको फ़ोटो अपलोड करनी है या फिर सिग्नेचर अपलोड करने हैं उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. आप एक बार यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म. एंड उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं. तो जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज़ आपके 55% मार्क्स आने चाहिए इन योर मास्टर्स डिग्री. ठीक है. एंड जो SC/ST कैटेगरीज है उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स है दैट इज़ 50%. ठीक है. एंड वो जो कैंडिडेट्स हैं जिनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, रिज़ल्ट अवेटेड है मास्टर्स का, वो भी ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं. एंड यू वुड हैव टू जस्ट मार्क रिज़ल्ट अवेटेड कैटेगरी एंड उसके बाद आप एग्ज़ाम दे पाएंगे. ऑफ कोर्स अगर एग्ज़ाम क्लियर होता है तो वो एक प्रोविजनल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा बिकॉज मेन क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है. जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए. ठीक है. ओके. सो अपार्ट फ्रॉम दैट
या ये मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि पेपर 1 जो है वो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड आपका चेक करता है, टीचिंग कैपेबिलिटीज़, एंड मेन सब्जेक्ट होगा आपका पेपर 2 में। एंड अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड 100 मार्क्स का होता है। एंड जो पेपर 2 आपका मेन सब्जेक्ट वाला है उसमें आपके होते हैं 100 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स का ये पेपर रहता है, पेपर 2 रहता है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स 3 आवर्स ही मिलते हैं एंड विदाउट एनी ब्रेक। तो एग्ज़ाम फ़ी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अभी से अपनी तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दो। एंड आने वाले सेशंस जो होंगे वो टीएन सेट को भी फोकस में रखेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दोज अमेजिंग सेशंस जो कि स्पेशली डिज़ाइन होंगे फॉर टीएन सेट एग्ज़ाम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।